हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। और आज है 20 तारीख। और मेरा आज जो सीजीएल का एग्ज़ाम था सेकेंड शिफ्ट में 20 तारीख का। तो उसमें कैसा एग्ज़ाम रहा, क्या मतलब उसका लेवल था, इंग्लिश का लेवल कैसा था, मैथ का लेवल कैसा था, रीजनिंग का लेवल कैसा था, और ओवरऑल जीएस का लेवल कैसा था, ये सब में बात करेंगे। और एक डिसेंट अटेम्प्ट क्या है उसको भी मैं बताऊंगा कि मतलब इतने हैं तो मतलब अच्छा किया है आपने पेपर को, अगर आपने इतने क्वेश्चन करके आए हैं। और मेरा अटेम्प्ट क्या रहा और मुझे क्या लगता है कि मेरा स्कोर कितना आएगा, मैं भी ये बताऊंगा। तो मेरा आज पेपर था, कानपुर में था, और मेरा सेकेंड शिफ्ट में पेपर था। मेरा मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरा सिस्टम हैंग कर गया कंप्यूटर का। उसमें लगभग 5 से 6 मिनट का मेरा मिसयूज हो गया। उसमें जो टाइम चलता रहा और कुछ डिस्प्ले में आ नहीं रहा था। उसके बाद बोला गया तो वो तब तक करते तो 4 से 5 से 6 मिनट उसमें जा चुका था। फिर वे उसके बाद मेरा जो मतलब मैथ में जो थे 2 सवाल मुझे आते थे, वो मुझे उस चक्कर में छूट गए। तो मेरा मैथ में जो अटेम्प्ट है 22 22 मैंने 23 किए हैं मैंने, और मतलब 22 मुझे कन्फर्म आते थे। और 23वां मैंने थोड़ा सा उसके पास जाके मुझे कैलकुलेशन समझ में आई तो मैंने थोड़ा सा आइडिया से मारा है, तो मैं उसको गलत मान रहा हूँ। और जो मेरा रीजनिंग में था वो मेरा 24 अटेम्प्ट था, 24 मुझे आते थे, मैंने 24 कर दिए हैं। और इंग्लिश काफ़ी बढ़िया थी। इंग्लिश मतलब 4 PQRS थे इंग्लिश के। और इंग्लिश मतलब PQRS का भी तो मॉडरेट टू हार्ड था PQRS। क्लोज टेस्ट किसी संस्था के नाम से था, बिल्कुल करंट का क्लोज टेस्ट था, और बढ़िया लेवल का क्लोज टेस्ट था। ओकैब जो थी इंग्लिश में वो थोड़ा बेसिक लेवल की थी, मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल। बाकी ओवरऑल इंग्लिश बहुत अच्छी थी आज की। ये तो ये कह सकते हैं कि मेरी इंग्लिश वीक है। आते हैं फिर भी 40-40 नंबर तो आ ही रहे थे मॉक में, उस हिसाब से 40 से नीचे आ सकते हैं मेरे इंग्लिश में नंबर आज के। और मैथ का ओवरऑल जो देखेंगे हम कि मैथ दो चार क्वेश्चन छोड़ दें तो मैथ इजी ही थी। 3 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से था, और एक क्वेश्चन मेंसुरेशन से था। टाइम एंड वर्क से सीधे ए बी इतने दिन में करते हैं, तो इनको बारी बारी से करेंगे कितने दिन में करेंगे। और दूसरा जो था वो था कि ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, और सीधे पूछ लिया कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तीसरा जो था कि एक पुरुष इतने दिन में करता है, महिला इतने दिन में करती है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो टाइम एंड वर्क का बहुत बेसिक नॉलेज से पूछा था। और ओवरऑल जो मैथ था उसमें और 2 DI आए थे, DI अच्छे थे, मतलब कि कैलकुलेटिव थे और अच्छे थे। इसके बाद जो आपका उससे एक मेंसुरेशन से था कि शंकु से था। ऐसे एक समानुपात अनुपात, ऐसे एक 9 के विभाजित रूल से था। ऐसे मैथ का ओवरऑल जो हम रखेंगे इजी टू मॉडरेट रखेंगे। 4 से 5 क्वेश्चन अच्छे थे, और वो कोई भी कर सकता। मुझे 24 आते थे, लेकिन टाइम उसके चक्कर में मेरा 22 हो पाया। और जो इंग्लिश का बता चुका हूँ, जीएस का लेवल पिछले कुछ मतलब कि उठा लें हम पेपरों को जो शिफ्ट हुए हैं उनकी तुलना में मुझे जीएस सरल लगी। मैं जीएस में मुझे 14 से 15 क्वेश्चन आते थे, फिर भी मैंने 21 मारे। मैं सोचा मार देते हैं, 6 क्वेश्चन गलत भी हो जाएंगे, 3 नंबर का एक सही हो गया तो वो लगभग बराबर कर देगा। तो ओवरऑल मेरा जो एक अटेम्प्ट था वो लगभग 90 के आसपास हो गया है। ऐसा नहीं 90 सही हो जाएंगे, तुक्के भी मारे, मतलब इंग्लिश में मेरा गलत होने के चांस ज़्यादा हैं, और इधर जीएस में बाकी मतलब लगभग बराबर ही है कि इसमें इतना आएगा इसमें इतना आएगा। और मैं मानता हूँ कि आज का जो पेपर था, एक एवरेज लड़का जो है मैथ में 21 क्वेश्चन कर सकता था आराम से। 22 क्वेश्चन 21-22 क्वेश्चन रीजनिंग में कर सकता था आराम से। 18-19 क्वेश्चन इंग्लिश में कर सकता था, और 10 से 11 क्वेश्चन तो पक्का जीएस में कर सकता था। तो ओवरऑल अगर हम मिला देंगे तो लगभग ये बन जाता है आपके लगभग 72-73 को, लगभग 71-72-73 के आसपास अटेम्प्ट बन जाएगा। अगर आपने इतने अटेम्प्ट किए हैं और आपको लगता है कि हमारे सही अटेम्प्ट किए हमने, तो मेंस के लिए पक्का है, कोई समस्या नहीं। तो उन लोगों के लिए जो कि आगे जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए क्या है, अब भाई टाइम एंड वर्क घोल के पी लो। 3-3 सवाल रख रहा है, और
थोड़ा सा कैलकुलेशन तेज करना। इंग्लिश में PQRS क्लोज टेस्ट अच्छे पूछ रहे हैं, सब शिफ्ट में अच्छे पूछे हैं। GS में वाद्य यंत्र का वीडियो जरूर देख के जाना, हर से पूछ रहा है। मेरे पूछा था गिद्दा पंजाब से पूछा था, और एक कबाला पूछा था कर्नाटक वाला, और ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, मतलब कि मूल अधिकार कहाँ से है ये पूछा था, काफ़ी इजी था। और इंग्लिश में डिलीजेंट पूछा था, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में वो पूछा था, फेस द म्यूजिक इडियम्स पूछा था, फटालिस्ट आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा था, और ऐसे मतलब थोड़ा सा इजी लेवल के मतलब इंग्लिश था। तो ये रहा ओवरऑल मेरा वो, और मुझे लगता है जो मेरा स्कोर रहेगा वो 145 के प्लस ही रहना चाहिए। मतलब मेरा अगर उससे नीचे आता है तो थोड़ा सा दुख होगा। तो ऐसा रहा आज का कुछ पेपर, जो कि मैं इजी टू मॉडरेट ही रखूँगा मेरे हिसाब से। बाकी बच्चों का जिनका नहीं हुआ उनको तो थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन जिनका भी 130 प्लस बन रहा है आराम से जाके मेंस की तैयारी करें। और मैं भी करने जा रहा हूँ मेंस की तैयारी, मतलब कल से करूँगा। ठीक है, ओके, बाय।